राधे राधे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना जी के यहाँ जाता था रहने के लिए। नाना जी उसके जो थे ना, वो बहुत ही शांत, समझदार और प्रकृति से प्रेम करने वाले एक बुजुर्ग आदमी थे। उनके घर के पास एक छोटा सा बगीचा भी था जहाँ पर वो पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। एक दिन राहुल ने नाना जी से पूछा कि नाना जी, मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान बनना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि सफल इंसान कैसे बना जाता है। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। तो नाना जी ने राहुल को बोला, चलो मेरे साथ। तो नाना जी राहुल को लेकर एक पास की नर्सरी में चले गए। नर्सरी तो आपको पता है ना, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह, छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं। तो वहाँ चले गए, तो वहाँ उन्होंने 2 प्लांट्स खरीदे। घर पर जब उस प्लांट को लेके आए तो नाना जी ने क्या किया, एक प्लांट को घर के अंदर लगा दिया, तो दूसरे प्लांट को घर के बाहर खुली ज़मीन में खुली जगह पर लगा दिया। फिर नाना जी ने राहुल से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों प्लांट्स में कौन सा जो पौधा है वो बड़ा और सफल बनेगा? तो राहुल मुस्कुराया और बोला, नाना जी, मेरे ख्याल से जो पौधा हमने घर पर लगाया है वो सुरक्षित है, और जो बाहर लगा है इस पौधे को तो बहुत सी तूफान, आंधी, बारिश, जानवर और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जो प्लांट्स हम घर पे लगाया हमने, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमारी निगरानी में रहेगा, आराम से रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो हमने घर पर प्लांट्स लगाए ना, वो ज़्यादा बड़ा और सफल रहेगा। नाना जी मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं। फिर राहुल अपने घर चला गया और 5 साल बाद राहुल फिर से अपने नाना जी के घर गर्मियों की छुट्टियों में आया। उसने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैंने आपसे 5 साल पहले एक सवाल किया था कि मैं बड़ा होकर सफल इंसान बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूँगा? आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। नाना जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूँगा, लेकिन पहले हम उस पौधों को देखते हैं जो पौधे हमने साथ में लगाए थे। दोनों चले गए देखने। पहले वो उस पौधे को देखने गए जो उन्होंने घर पर लगाया था। वो पौधा एक छोटा सा पौधा बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं थी। फिर वे बाहर जो पौधा उन्होंने बाहर लगाया था खुले मैदान में, खुली जगह पर, उसको देखने गए। वो पौधा बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी और वो आने जाने राहगीरों को छाया भी दे रहा था। नाना जी ने राहुल से पूछा, अब बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और सफल है, जो बाहर है वो, या जो हमने घर में लगाया था वो? तो राहुल ने सोचा और हैरान होकर बोला, नाना जी, जो पौधा हमने बाहर लगाया वो ज़्यादा सफल है, लेकिन घर पर लगाया है वो तो हमने सुरक्षित रखा था, उसकी देखभाल की थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बाहर वाला पौधा है उसने तो काफ़ी खतरे झेले होंगे, बारिश, तूफान, आंधी को झेला होगा, फिर मतलब वो इतना विशाल और बड़ा कैसे बन गया? तो नाना जी ने बोला कि बेटा, जो पौधा हमने घर पर लगाया था वो ज़्यादा आराम की स्थिति में रहा है, और जो पौधा बाहर है उसे काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने उसकी जड़ों को मजबूत बना दिया। उसे खुली ज़मीन मिली जहाँ उसने अपनी जड़ों को, शाखाओं को जितना चाहे उतना फैला लिया। बारिश और तूफानों ने उसकी परीक्षा ली और उसने हर बार उसे पार किया। इसलिए आज वो इतना मजबूत हो गया कि छोटी मोटी आंधी, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबकि जो पौधा हमने गमले में लगाया था
वह घर के अंदर रखा। उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वह सुरक्षित तो रहा, लेकिन उसे हमने इतना सुरक्षित रखा कि उसकी जड़ें नहीं फैल पाई और वो बड़ा ही नहीं हो पाया, और उसकी जड़ें गमले तक ही सीमित रह गई और ना ही वो मजबूत हो पाया और ना बड़ा हो पाया। फिर नाना जी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा यह याद रखना कि जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे ना, कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे ना, तब तक तुम सफल इंसान नहीं बन पाओगे। अगर तुम सिर्फ आराम और सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन अगर तुम संघर्ष करने को तैयार हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है। इसलिए परेशानियों को दुश्मन मत समझो, बल्कि उन्हें अपने जीवन की सीढ़ियाँ मानो जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राहुल गहरी सांस लेकर उस बड़े पेड़ की ओर देखने लगा। नाना जी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। जिन रुकावटों को हम अपनी जिंदगी की दुश्मन समझते हैं, वही रुकावटें हमें और मजबूत बनाती है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ अक्सर आती है। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो कभी रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन वही चुनौतियाँ हमें निखारती है, हमारे अंदर छिपी ताकत को उजागर करती है। जैसे बाहर लगे पेड़ ने आंधियाँ, बारिश और धूप का सामना करके खुद को एक विशाल और मजबूत पेड़ में बदल लिया, वृक्ष में बदल लिया। उसी तरह जब हम मुश्किलों से डरते हैं, मुश्किलों से डरने की बजाय उसका सामना करते हैं, तो हम भी अंदर से उतने मजबूत हो जाते हैं। आरामदायक जिंदगी भले ही सुरक्षित हो, लेकिन वह हमारी असली क्षमता को उभरने नहीं देती। जो लोग कठिनाइयों से भागते नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करते हैं, वही एक दिन सफलता को हासिल करते हैं। क्योंकि सफलता केवल सुविधाओं में नहीं, बल्कि संघर्ष के रास्तों पर चलने से मिलती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी ही प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।